गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो बच्चों, हम लोग पहले के 2 लेक्चर में हम लोग ने ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन स्टार्ट कर दिया था और हम लोग ने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये हम 2 टॉपिक आज कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स और प्रॉपर्टी ऑफ सेल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अगर हम लोग देखें, इसमें लिखा है टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली हमारे कुछ 5 ऐसे ग्राफ्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दायरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ से शुरू करते हैं। लिखा है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ग्राफ बिटवीन V एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, वी नो डैट, ये हम लोग जानते हैं कि EV0 इज इक्वल टू h म्यू माइनस फाई नॉट। जिसने मेरा पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का, उसको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी समझने में। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना पड़ेगा। आई बटन पे ऊपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने पहला 2 लेक्चर देखा है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है EV0 इज इक्वल टू h म्यू माइनस फाई नॉट। अब V0 इज इक्वल टू h अपॉन ई इंटू V माइनस फाई नॉट अपॉन ई। जो ये लिखा है, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि V0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। मतलब क्या, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तभी देखिए लीनियर बना है हमारा ग्राफ। देखिए हमारा ग्राफ लीनियर बना है। देखिए हमारा ग्राफ लीनियर बना है। तो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। और जो थीटा एंगल बन रहा है वो tan थीटा h अपॉन ई होगा, वो स्लोप कहलाएगा हमारा। पहला ग्राफ तो ये हो गया। पहला ग्राफ हमारा क्या था, रिपीट करते फिर से, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में था। और फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ हमेशा लीनियर होता है, ये आपको याद रखना है। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू h अपॉन ई होती है, ये आपको याद रखना है। इस ग्राफ में केवल इतना ही था। अब बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ में। ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब ग्राफ आता है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू माइनस फाई नॉट। हम लोगों ने पढ़ा है h म्यू माइनस फाई नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू माइनस फाई नॉट लिखा है। अब इसमें बात एक ये आती है कि इसमें जो ग्राफ बनने वाला है वो V और काइनेटिक एनर्जी के बीच में बनेगा। तो h और फाई कांस्टेंट है। यहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट और फाई भी कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स होता है वो वर्क फंक्शन होता है वो। तो काइनेटिक एनर्जी और V के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो काइनेटिक एनर्जी और V का ग्राफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी, फिर से रिपीट करते हैं। जब हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। और जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, जितनी स्पीड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी स्पीड से करंट भी बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो जब बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे ग्राफ के बारे में, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फोटो करंट। अब देखो बात यहाँ पे आती है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फोटो करंट। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ। दिस ग्राफ शोज दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फोटो करंट में। तो देखो, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा है, फिर ग्राफ देखते हैं। स्टेटमेंट लिखा है फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ। दिस ग्राफ शोज दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट टिल इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें ये कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, V0 है वो जो V0 है वो लाइट की इंटेंसिटी है। एक देखो, हम लोग ने V0 के बाद से क्यों शुरू किया है, हम लोग ने V0 के बाद से ही
हम लोगों ने ओ से क्यों नहीं शुरू किया ग्राफ? इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे ये रीज़न है कि हम लोग को किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसको हम लोग ना दें किसी भी मेटल को तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो जो V0 है हमारा, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जो हमारा V0 है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी हम लोग को चाहिए ही चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए। तो अब बात यहाँ से आती है कि हम जब V0 के बाद जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग V0 के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तब जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। वो उसको ये मतलब नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करता है। जो फोटो करंट होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। तो आप फ्रीक्वेंसी चाहे जितना ही बढ़ा लो, देखो फ्रीक्वेंसी आप चाहे जितना बढ़ा लो, करंट देखो कांस्टेंट रहेगा। जो देखो लग रहा है कांस्टेंट है, दिख रहा है। देखिए एक पैरेलल बार बना हुआ है, वो ना आगे बढ़ा ना पीछे बढ़ा, ना ऊपर ना नीचे जा रहा है। एक कांस्टेंट बना हुआ है कि करंट कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी आप चाहे जितना बढ़ा लो। अब बात आती है इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये ग्राफ आता है इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें ये कह रहा है आप चाहे जितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगी। चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट इंडिपेंडेंट था, वैसे ही इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंडिपेंडेंट होता है। ये दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता है। चाहे तुम इंटेंसिटी कितना बढ़ा लो, फ्रीक्वेंसी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। अब बात आती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की, द फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ने वाले फोटोन के बारे में। जो फोटोन है वो हम लोग को ये दर्शाएगा कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल होता है, ना कि वेव होता है। चलिए हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ा लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दस गिव एविडेंस दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी are called light quantum that are associated with the particles named as photons. So photons confirm the particle nature of light. इसमें ये कह रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो हमारा फिनोमिना है, वो ये दर्शाता है कि जो लाइट होता है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट क्वांटम। और इस क्वांटम को हम लोग को नाम दिया गया है फोटॉन्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना ये कंफर्म करता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। अब लाइट के पास पार्टिकल नेचर किस फॉर्म में होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है। अब हम लोग और फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। चलिए इसको देख लेते हैं। लिखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई E = h म्यू। और म्यू की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है C/λ। म्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, म्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो h म्यू लिखा है, E = h म्यू लिखा है, तो h म्यू को हम और थोड़ा इलेबोरेट करें तो hc/λ हो जाएगा वो। एंड द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हो गया HE = h म्यू और hc/λ। और वही अगर हम लोग फोटोन की मोमेंटम निकालना चाहें, मतलब एक पर्टिकुलर फोटोन के पास कितनी मोमेंटम है, उसका फॉर्मूला भी है P = E/c, या फिर P देखो जो हम लोग ऊपर E की वैल्यू है ना h म्यू, वही हम लोग मोमेंटम के फॉर्मूले में रखे हैं। E देखो P = E/c लिखा है और यहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट। तो जब हम लोग E को तोड़ेंगे तो हम लोग उसको E को h म्यू भी लिख सकते हैं, E को हम लोग h म्यू भी लिख सकते हैं। देखो दिख रहा है, तो h म्यू/c हो जाएगा। अब h म्यू/c हो जाएगा। अब ये तो हमारा दो फॉर्मूला हो गया मोमेंटम ऑफ फोटोन का, P = E/c या फिर h म्यू/c। अब तीसरा फॉर्मूला है h/λ। तीसरा फॉर्मूला है मोमेंटम ऑफ फोटोन का h/λ। तो बच्चों आज का वीडियो यही तक था। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स और फोटो सेल्स के बारे में। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारे चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले। तो आई होप आप लोग को मेरा थोड़ा ये नया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को ज़रूरतमंदों लोगों तक पहुँचाएँ। और थैंक यू वेरी मच।